The 17th term of an AP exceeds is 10 term by 7. Find the common difference. आपको एक AP दी गई है, हम एक AP लिख लेते हैं. उसके अंदर आपके पास बात हो रही है 10 टर्म की और 17 टर्म की. कुछ आपके पास AP है, A1 A2 ऐसे करके. अब आपके पास A10 भी आ रहा है, फिर A17 भी आ रहा है. क्वेश्चन आपका कहता है कि जो आपके पास 17 टर्म है, 17 टर्म यानी कि A17 आपके पास बड़ी है A10 से बाय 7, यानी कि 7 ज़्यादा है. यानी कि मैं कह सकता हूँ कि A17 में से A10 को मैं अगर माइनस कर दूँ तो आपके पास 7 का डिफरेंस आ रहा है. तो यही है आपका मेन क्वेश्चन. यहीं से आपका आएगा आंसर. सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा. आपके लिए ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ए एन आपके पास होता है A n इजकल टू A+n-1 d. सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं A17 के लिए, जिसके अंदर n की वैल्यू है 17. फॉर्मूला पुट कर देंगे. A+17-1 d आ जाएगा. फिर आपके पास है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा. मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ. A10 जहाँ पर n की वैल्यू है 10, A+n-1 d पुट करना आपने. A+n की वैल्यू आपके पास है 10-1 और आपके पास है d इजकल टू 7. सोल्व कर लेते हैं आगे. A+16d माइनस ब्रैकेट A+9d इक्वल टू आपके पास है 7. सोल्व कर लेते हैं. A+16d माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे आपके माइनस A आएगा. माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे -9d आ जाए इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 7. प्लस और माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएंगे. A आपके पास सिर्फ बच जाएगा 16 - 9d इक्वल टू 7. 16d - 9d आपके पास आ जाएगा 7d इक्वल टू 7. 7d से मल्टीप्लाई में जब ये राइट हैंड साइड को जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि d इक्वल टू 7/7, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1. तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था. आपका कॉमन डिफरेंस आ चुका है 1. तो हम अपना मेन आंसर लिख सकते हैं. कॉमन डिफरेंस 1.